हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैन मैथमेटिक्स। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की। हमारी विशेष सीरीज इसमें आपको जरूर फायदा पहुंचा रही होगी। हमने विशेष सीरीज दोस्तों शुरू करी है उत्तराखंड प्रवक्ता गणित मॉडल पेपर की। इसका पहला पार्ट दोस्तों हमने अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम आपको हाल फिलहाल में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस दोस्तों करवा रहे हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, जिससे कि आगे आपको अन्य क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलती है। आज है दोस्तों मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले भी दोस्तों हमने मॉडल पेपर सीरीज चलाई थी, उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आप प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 करके दोस्तों देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज भी बनाई है, फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की, उसकी भी दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी दोस्तों 1 बाय 1 देख सकते हैं। इस एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा दोस्तों मिलने वाला है, ना केवल इस एग्जाम में, आपको अन्य एग्जाम में भी दोस्तों ये फायदा पहुंचाएगी। तो आज है दोस्तों मॉडल पेपर पार्ट नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सिम्पसन्स 3/8 रूल इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस का दोस्तों एक क्वेश्चन है। और ये दोस्तों आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का दोस्तों क्वेश्चन है। सिम्पसन 3/8 रूल यूज होता है दोस्तों न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। देखिए दोस्तों, आपके वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यूकेपीएससी और यूके है, इनका कोई भी आप यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत दोस्तों ऊपर नीचे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिम्पसन्स 3/8 रूल है, बीडल्स रूल है, सिम्पसन्स 1/3 रूल है, ट्रॉपिजॉइडल रूल्स हैं दोस्तों। ये आपके ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनकी मदद से आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन दोस्तों करते हैं। ऐसे ही फिर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी होता है दोस्तों, इंटरपोलेशन के फॉर्मूलाज भी दोस्तों हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का है, जो कि यूज होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर द पॉलिनोमियल x की पावर 10 9x7 प्लस 5x प्लस 1 द वैल्यू ऑफ डेल्टा 11fx। देखिए दोस्तों, आपने ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं fx है, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। मान लेते हैं अगर ये पॉलिनोमियल है nth डिग्री का, तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो डेल्टा n fx है दोस्तों वो होता है कांस्टेंट। अगर fx nth डिग्री का हो, अगर आप उससे ऊपर दोस्तों अगर आप उसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि n+1 निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इस रूल को याद रखें। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो fx है, इसकी जो डिग्री है दोस्तों वो साफ साफ है 10 है। तो अगर आप डेल्टा 11 दोस्तों निकालेंगे fx, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली दोस्तों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर 10th डिग्री तक होता तो फिर एक कांस्टेंट होता, उसके लिए भी अलग से फॉर्मूला आता है दोस्तों। और डेल्टा 11fx यानी कि अगर आप उसमें एक्स्ट्रा दोस्तों अगर आप उसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। सो डी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन न्यूमेरिकल एनालिसिस का। व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड द इनिशियल गैस रूट इज 1, द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट विल बी। न्यूटन-रैप्सन मेथड दोस्तों जो कि आपकी एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देने वाली मेथड है। इसकी मदद से दोस्तों हम एल्जेब्रिक या फिर ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशंस के अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस दोस्तों निकालते हैं। ठीक है, तो न्यूटन-रैप्सन मेथड है, पहले दोस्तों आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो न्यूटन-रैप्सन मेथड का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है xn+1 बराबर होता है xn माइनस f xn बट्टे f डैश xn। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेट रूट की, इनिशियल गैस रूट यानी कि आपको x0 की वैल्यू दोस्तों दी हुई है और वो है दोस्तों 1। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा x0 की फॉर्म में, यानी कि n बराबर दोस्तों मैं 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा x1 बराबर x0 माइनस fx0 बट्टे f डैश x0। ठीक है, अब आप एक काम करें, सबसे पहले आप fx0 निकालें। fx0 निकालें, आपको fx दोस्तों कितना दिया हुआ है, ये है x² माइनस 3x माइनस 1। यहाँ पर से fx0 का मतलब हो गया x0 की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 4 यानी कि -3।
तो ये तो हो गया -3। इसी तरह से आप पहले दोस्तों एफ डैश एक्स निकालें, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 2x - 3। एंड फिर आपने निकालना है एफ डैश x0, यानी कि x0 की जगह पे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों -1। नाउ अब दोस्तों आपको निकालना है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, यानी कि आपको x1 निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x0, ये है 1 माइनस fx0, तो इसकी वैल्यू है -3 बट्टे, और इसकी वैल्यू दोस्तों आपकी -1। ओके, तो होगा क्या कि माइनस से माइनस कट जाएगा, दिस विल बी 1 - 3, सो -2 विल बी द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। सो इस तरह से देखा जाए तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। तो आपने सिंपली क्या करना है दोस्तों, न्यूटन-रैप्सन मेथड का यूज करना है एंड यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है फॉर द डेटा गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, यानी कि आपको इस डेटा के लिए आपको डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू को निकालना है। बहुत आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है। आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको आप लिख लीजिए 1, 4, 7, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, 3 का दोस्तों गैप है, तो बहुत आसान है दोस्तों उसको निकालना। यहाँ पर आपका आ जाएगा x एंड दिस इज एफ एक्स की वैल्यू आप लिख दीजिए, ये हो जाएगी 115.24, और यहाँ पर हो जाता है 108.83 एंड देन 90.36। ओके, सबसे पहले दोस्तों आप डेल्टा एफ एक्स निकाल लेंगे। डेल्टा एफ एक्स दोस्तों आपका क्या होता है, फॉरवर्ड में से इसको माइनस करना। आप ध्यान रखना दोस्तों, जो डेल्टा एफ एक्स होता है वो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ओके, यानी कि सिंपली आपने इस F4 में से आप F1 को माइनस कर देंगे, तो इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए कितना आता है 112.24 और 115.24 और 83, तो यहाँ से 12 में से ऐड किया 204 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचेगा 14, 6, तो 6.41, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 6.41। अब ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, 90.36 में से 108.83 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड दिस विल बी 4। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बच जाएगा आपका 8 और 1, यानी कि अगेन -18.47। अब दोस्तों आपको निकालना है अगर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, तो अगेन आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 18.47 है और ये हो जाएगा 6.41, तो 7 में से 1 गया 6, ये हो गया 0, और 8 में 6 गया 2, यानी कि 12.06, वो भी माइनस में। 12.06 इज द राइट आंसर नेगेटिव में, हेंस ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आप क्या कर सकते हैं, आसानी से ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है इसकी आपकी कोई भी पावर को आप निकाल सकते हैं। सो हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। ये आपके पास दोस्तों डेटा है, आपको F8 की वैल्यू को निकालनी है बाय यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला दोस्तों आपका यूजफुल होता है जहां पर आर्ग्यूमेंट के बीच का जो गैप होता है वो सेम नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके बीच का गैप 1 है और यहाँ पर इनके बीच का गैप 3 है। देन लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला दोस्तों हम यूज़ कर सकते हैं एंड दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इक्वल इंटरवल्स, बट यहाँ पर अनइक्वल है तो बहुत यूजफुल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस वाले को मैं x0 मान लूँ, इसको अगर मैं x1 मान लूँ, इसको मैं x2 मान लूँ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखिए लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला सिंपली होता है f(x) बराबर, सिंपली फॉर्मूला है, मैं इसी के लिए बनाऊंगा, तो हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 बट्टे x की जगह पे क्या रख देंगे x0, x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 इंटू fx0 प्लस नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस x0 x माइनस x2 बट्टे यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 इंटू fx1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1, नीचे x की जगह पे हो जाएगा x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 इंटू fx2। तो हम इस फॉर्मूला की वजह से दोस्तों क्या कर सकते हैं, f8 की वैल्यू को निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पर वैल्यूज़ को रख दीजिए। x की जगह पे दोस्तों आपने 8 रखना है और बाकी जो वैल्यूज़ हैं आप उनको रखते हुए चल जाइए। तो हमें निकालना है 8, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस, देखिए x1 कितना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1 यानी कि 6। ऐसे ही 8 माइनस दोस्तों हो जाएगा 9, x2 की वैल्यू दिख रही है। ऐसे ही x0 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 6 एंड 5, सॉरी ये आपका x0 माइनस x2 होगा, 5 माइनस 6 एंड 5 माइनस 9, ठीक है। इसको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, 5 माइनस 9 इंटू fx0। fx0 पे वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है 12, ठीक। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 5, हो जाएगा 8 माइनस 9, दिस इज द वैल्यू ऑफ x2। डिवाइड में यहाँ पर x1 है, x1 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, वो है 6 माइनस 5 एंड 6 माइनस 9 इंटू fx1। fx1 की वैल्यू है 13, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका x माइनस x0 यानी कि 8 माइनस 5 एंड 8 माइनस 6 डिवाइड में x2 यानी कि 9 माइनस 5 एंड 9 माइनस 6, क्योंकि x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 हो गया इनटू fx2। fx2 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, वो है 14, ठीक है। तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को अब रख के इसको दोस्तों सॉल्व करिए। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा f8 बराबर जगह भैया 8 में से 6 गया 2, 8 में से 9 गया -1, 5 में 6 गया -1, 5 में से 9 गया यानी कि -4 इंटू 12, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 और 6 में से 3 गया यानी कि -3 इंटू 13 प्लस 8 में से 5 गया 3, ये हो जाएगा 2, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ से हो जाता है 3 इंटू 14। अब आप इसको सॉल्व करिए दोस्तों, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो 4 3 12 यानी कि दोस्तों ये तो हो गया 6 प्लस यहाँ से आप देखेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, दिस इज 13 एंड दोस्तों यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 यानी कि 13 7 20 और 6 26। सो 26 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपका माइनस थी, ये माइनस होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे कि दिस इज, ये माइनस से माइनस कटेगा, 26 नहीं 13 और 7 हो गया 20, 20 में से 6 गया 14, 14 इज द राइट आंसर, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे ये माइनस से माइनस है तो यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए था, ओके। सो 14 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, 14 इज द राइट आंसर, ओके। तो इस फॉर्मूला की मदद से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी हो सकती थी कि पहले आप एफ एक्स निकाल लेते, क्योंकि कई बार क्या होता है एफ एक्स निकालने के लिए आता है और देन अगर आप उसका फंक्शन निकाल लेते देन उसमें एक्स की जगह पे 8 रख के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपका ये जो क्वेश्चन है इस तरह का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ये दोस्तों अब इस बार एलटी में भी आया था, एएसओ के पेपर में भी दोस्तों आपका ये पेपर आया है, ये एएसओ का ही दोस्तों क्वेश्चन है और लेक्चरर में भी दोस्तों इसके आने की संभावना दोस्तों रहेगी। तो आप इस पर थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो जाता है कभी कभी फॉर्मूला, बट इससे आने की संभावना रहेगी क्वेश्चंस की। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन दैट f0 बराबर है 8, f1 बराबर है 68, f5 बराबर है 123, तो वैल्यू ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ऑर्डर 2। तो देखिए डिवाइडेड डिफरेंस दोस्तों आपने निकालना है, जैसे हमने टेबल की मदद से फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला था ऑर्डर 2 का, ऐसे ही दोस्तों आप डिवाइडेड डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पर देखिए 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। डिवाइडेड डिफरेंस दोस्तों कहाँ पर आता है कि जहाँ पर आपका जो एंट्रीज है, आर्ग्यूमेंट है, इंटरवल्स हैं, उनके बीच का जो इंटरवल्स होता है वो सेम नहीं होता है। मतलब बेसिकली जो आपका आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बीच का जो इंटरवल है वो सेम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 4 का डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस दोस्तों लगा सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। देखिए f0 कितना है 8 है,
ये आपका 68 दोस्तों दिया हुआ है और ये आपका 123 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लेंगे पहला वाला, ओके, तो उसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 68 माइनस 8, देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है, 68 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, ओके, सो दिस विल बी 60। सिमिलरली यहाँ से जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 123 माइनस 68, 123 में से 68 को माइनस करेंगे बट्टे 5 माइनस 1, ओके। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 13 और यहाँ पर से हो जाता है आपका 11 में से 6 गया 5 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस दोस्तों निकालना है तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 55/4 माइनस 60 डिवाइडेड बाय जाएगा 5 माइनस 0, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा 55 माइनस 240 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 इंटू 4। अब आप इसको सॉल्व करिए दोस्तों प्रॉपरली तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 240 है, 240 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर से हो जाएगा आपका 3, यानी कि 13 में से आपको 5 को माइनस करना है तो दिस विल बी 185 डिवाइडेड बाय, ये भी माइनस में आएगा दोस्तों, 5 इंटू 4। इसको डिवाइड करिए, 5 कम 5 5 10, 5 3 15 और 5 7 35, यानी कि 37 बट्टे दोस्तों आपका 4 है। और 37 बट्टे दोस्तों अगर आप 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अगर आप देखिए तो ये हो जाता है 4 9 36 एंड देन 1 बचेगा तो 9.25। सो सी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या होता है, बिल्कुल राइट हो जाता है, -9.25 इज अ राइट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो आपको वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालनी है जब एक्स की वैल्यू है 2006 बाय द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 1991, 2001, 2011 का दोस्तों डेटा दिया हुआ है और आपको 2006 में क्या रहा होगा एफ एक्स की वैल्यू वो आपको निकालनी है। तो इसी को मेथड को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन फॉर्मूला। जब आपको दोस्तों वैल्यूज दी होती है उसके मिडिल में आपको कोई वैल्यूज पर एफ एक्स की वैल्यू को निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला को दोस्तों आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मुझे क्या निकालना है दोस्तों, फंक्शन भी निकालना है। तो एफ एक्स को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ e की पावर x f0 करके मैं दोस्तों लिख सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली जो e होता है अगर वो एफ एक्स पे अप्लाई होता है तो बेसिकली उसको हम कहते हैं कि एफ एक्स प्लस एच, यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एफ एक्स है तो आप इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x f0, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f0 प्लस x हो जाएगा, या 0 प्लस x टाइम्स ऑफ, अगर मैं गैप को दोस्तों इस तरह से लूँ तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से e की पावर fx इस तरह से आप दोस्तों इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैं e को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस डेल्टा की पावर x, दिस विल बिकम f0। एंड इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है दोस्तों, इसको खोल देना है सिंपली, तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉरवर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर से होता है x, फिर हो जाएगा xc1 डेल्टा, ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस xc2 डेल्टा स्क्वायर एंड सो ऑन। और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, f0 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, f0 प्लस ये हो जाएगा xc1 डेल्टा f0 प्लस xc2 डेल्टा स्क्वायर f0। यहीं तक ही दोस्तों आपको आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका डेल्टा स्क्वायर से आगे निकलेगा नहीं। इसके बाद दोस्तों जैसे xc3 है और अगर आप डेल्टा क्यूब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इससे आगे के जितने भी आपके जो फॉरवर्ड ऑपरेटर्स होंगे ऑर्डर के, इससे हायर ऑर्डर के, तो आपके 0 हो जाएंगे। तो आपको इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो सिंपली यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा x0 एंड xc1 डेल्टा f0 प्लस xc2 डेल्टा स्क्वायर f0। इतने तक ही दोस्तों आपको निकालने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से पहले दोस्तों आप क्या करें, आप इसको निकाल लें। देखिए आपको x दिया हुआ है, x की वैल्यू है 1991, 2001 और इसके अलावा 2011, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, यहाँ पर जो
जो fx है, fx की वैल्यू को दोस्तों आपको दिया हुआ है, fx की वैल्यू है आपकी 46, दिस इज 66 एंड 82। ठीक है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर से डेल्टा fx की वैल्यू को निकाल देना है। इसके बाद दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करें, यहाँ पर से x और fx दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे दोस्तों, डेल्टा fx निकालेंगे। डेल्टा fx का मतलब हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, तो यहाँ से आप इसको देखेंगे तो 66 यानी कि ये बेसिकली हो जाएगा आपका 20, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 4 गया 2, इस तरह से 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में 6 गया 1, 16। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आप निकालेंगे डेल्टा fx यानी कि दोस्तों हो जाएगा -4। ओके, अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, तो ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आप इसको x0, x1, x2 मानते हैं तो f0 का मतलब है कि ये पहला वाला टर्म। ठीक है, ये दोस्तों आपका होगा f0, दिस इज डेल्टा f0 और दिस इज माइनस में मतलब कि डेल्टा स्क्वायर f0। ओके, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0? f0 की वैल्यू है 46 प्लस xc1 दोस्तों आपका क्या होता है, xc होता है डेल्टा f0 यानी कि हो गया दोस्तों आपका 20x। ओके, और फिर यहाँ पर से हो जाएगा प्लस, अब xc2 होता है x इंटू एक्स माइनस 1/2 और डेल्टा स्क्वायर fx0 की वैल्यू हो गई -4। ओके, तो ये दोस्तों आपकी fx की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर से देखेंगे दोस्तों जो fx है ये हो जाएगा 46 प्लस 20x, यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा -2x इंटू एक्स माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भले ही x बराबर 2006 है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप x की जगह पे 2006 रखेंगे। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है वो 10-10 की है, तो आप सिंपली मानेंगे कि लेट वी हैव f, मैं मानता हूँ कि जैसे पहला वाला टर्म है, पहले वाले टर्म को मैं x0 मान रहा हूँ, तो x0 प्लस let this is nh। okay, let this is equals to, मैं मानता हूँ this is equals to 2006। okay, and then इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर से x0 प्लस अगर मैं xh मान लूँ, it is equals to 2006। तो यहाँ से x0 की वैल्यू कितनी है, वो है 1991 और इनके बीच का जो दोस्तों गैप है वो 10-10 का है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपने इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2006 माइनस 1991 बट्टे कितने का गैप है, 10 का, यानी कि देखा जाए तो ये हो गया दोस्तों आपका 15/10 यानी कि 1.5। सो 1.5 दोस्तों आपने यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप 2006 रखेंगे, क्योंकि आपने इनके बीच का रिलेशन नहीं निकाला। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं x की जगह पे दोस्तों यहाँ पर क्या रखूंगा, 1.5 रखूंगा, देन आई विल गेट रिक्वायर्ड आंसर। सो ये हो जाएगा 46 प्लस 20 इंटू 1.5 माइनस 2 इंटू दिस विल बी 1.5, 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5। ठीक है, तो जाएगा 46, ये तो दोस्तों आपका हो गया 30 माइनस 15 पंजे 75 यानी कि, और 75 गुणा 2 यानी कि 1.5। सो यहाँ से देखा जाए तो 76 माइनस 1.5 यानी कि 74.5 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आप इस तरह से दोस्तों इस फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे मैंने लास्ट में वैल्यू ऑफ x निकाली, आप चाहे तो स्टार्टिंग में भी आप इसकी वैल्यू को रख के फॉर्मूला को दोस्तों यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चन बताया, आप ये मान के चलिए कि जैसे अगर मैं इसको x0 मानूँ, इसको मैं x1 मानूँ, इसको मैं x2 मानूँ, तो फिलहाल मुझे वैल्यू निकालनी है f(x0) प्लस मान लेते हैं NH की मुझे वैल्यू को निकालना है। ठीक है, और हमें x0 प्लस जो NH होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर आपका 2006। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यही हमारा x है, बेसिकली ये हमारा x है। तो यहाँ पर से x0 की वैल्यू कितनी है, वो है 1991 प्लस n इंटू h है 10, तो बराबर हो गया 2006, यानी कि दोस्तों यहाँ से जो n है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5, जैसे अभी हमने निकाला। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखें, जैसे f(x0) प्लस NH है, तो आप दोस्तों इसको लिख सकते हैं e की पावर n f(x0), ये जैसे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जो e होता है वो बेसिकली fx के ऊपर लगता है, तो वो क्या होता है fx प्लस h होता है। ठीक है,
अगर आप e की पावर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2h, ठीक है। सो इसी तरह से x0 प्लस nh है तो वो हो जाएगा e की पावर n एफ एक्स जीरो, एंड e की पावर n को लिख देंगे 1 प्लस डेल्टा की पावर n एफ एक्स जीरो, एंड देन इसके बाद इसको खोलेंगे तो यू कैन राइट 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा क्यूब एफ एक्स जीरो, वो तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ दिस इज एफ एक्स जीरो, इसके बाद जो डेल्टा एफ एक्स जीरो जो हमने टेबल से निकाला, फिर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स जीरो, और यहाँ पर दोस्तों आपने ये जो है ये ध्यान रखना है, इसमें दोस्तों हमने फॉर्मूला पूरा लिखा, ये हो जाएगा 1 प्लस पहले लिखेंगे NC1 डेल्टा एफ एक्स जीरो प्लस ये हो जाएगा NC2 डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स जीरो, दैट्स इट। और जो n है वो वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे 1.5, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस 1.5, उसके बाद जो आपने वैल्यू निकाली डेल्टा की, एंड साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका एफ एक्स जीरो भी आएगा, सॉरी, ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ। तो ये हो गया एफ एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर रखेंगे, इसके बाद आप डेल्टा एफ एक्स जीरो की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे प्लस NC2 वही n इंटू n माइनस 1/2 इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ जीरो, वो आप यहाँ पर रखेंगे तो आप डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, ठीक है। एक मेथड तो ये है और दूसरी मेथड ये है जो मैंने एफ एक्स वाली आपको बताई, जो मेथड आपको सुटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो ये दोस्तों आपका जो ऑपरेटर्स होते हैं न्यूमेरिकल्स के, उसका दोस्तों एक क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, सबसे पहले लिखिए लॉग, यहाँ पर है 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स डिवाइड में एफ एक्स। सो हम जानते हैं दोस्तों जो डेल्टा एफ एक्स होता है इसकी वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ओके। सो ये हो जाएगा log, दिस विल बी 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ एक्स, देगा एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बट्टे एफ एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ ये दोस्तों हो जाएगा log, अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टे एफ एक्स, एफ एक्स से एफ एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर बच जाएगा log एफ एक्स प्लस एच बट्टे एफ एक्स, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप log a अपॉन b का फॉर्मूला लगाए तो हो जाता है log a माइनस log b, ओके। नाउ इट इज नथिंग बट log एफ एक्स प्लस एच माइनस log एफ एक्स, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा डेल्टा log एफ एक्स, क्योंकि डेल्टा log एफ एक्स करेंगे तो इट विल बी log एफ एक्स प्लस एच माइनस log एफ एक्स। सो डेल्टा log एफ एक्स will be the right answer, hence option number D is right। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन दैट h आपका एक कॉमन डिफरेंस है ऑफ द इंटरवल फॉर द वेरिएबल x, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन जिसका पहला फाइनाइट डिफरेंस e की पावर x होगा, ओके। h आपको क्या दे रखा है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस दे रखा है इंटरवल के बीच का, और आपको वो फंक्शन निकालना है जिसका पहला फाइनाइट डिफरेंस ex हो। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों मैं निकालूंगा डेल्टा ex। अगर आप डेल्टा x को ध्यान से देखिए, यहाँ पर x वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ex प्लस एच माइनस e की पावर x, क्योंकि वैल्यू होती है डेल्टा एफ एक्स की होती है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ओके। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, e की पावर x इंटू ई की पावर h माइनस ई की पावर x दोस्तों लिख सकते हैं। तो e की पावर x दोस्तों कॉमन आएगा तो बच जाएगा e की पावर h माइनस 1, ओके। सो अगर आप दोस्तों e की पावर h माइनस 1 को डिवाइड में लिया है, यानी कि e की पावर x बट्टे e h माइनस 1 दोस्तों यहाँ पे लिख दें तो ये आ जाएगा ex। नाउ ये तो दोस्तों आपका एक कांस्टेंट है, x पे डिपेंड नहीं करता है, तो आप इसको दोस्तों लिख सकते हैं डेल्टा ex बट्टेeh माइनस 1। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वो फंक्शन है जिसका फॉरवर्ड डिफरेंस करने पर ex आ जाता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस फाइनाइट डिफरेंस या फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस इज ex। सो डी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ex बट्टे eh माइनस 1 इज अ राइट आंसर। सो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। सो ये दोस्तों इसका तरीका रहेगा।
इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी कि करेक्ट रिलेशन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करें डेल की। डेल दोस्तों आपका क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। अगर मैं डेल ऑफ एफ एक्स करूंगा तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, एफ एक्स माइनस एच के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप इसको सिंपली लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एच बेसिकली क्या हो जाएगा दोस्तों, ई की पावर -1 एफ एक्स हो जाएगा। सो क्लियरली एफ एक्स अगर आप कॉमन लेंगे तो दिस विल बी 1 माइनस ई इनवर्स, और इसको आप इधर लेंगे, सॉरी, ठीक है। सो डेल ऑफ एफ एक्स क्या होता है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो डेल इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस ई इनवर्स। सो दिस इज करेक्ट, ओके। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो डेल्टा होता है वो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ई की पावर हाफ माइनस ई हाफ के बराबर होती है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की मैं बात करूं तो म्यू दोस्तों आपका क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज सेंट्रल ऑपरेटर होता है। इसकी वैल्यू होती है ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, ओके। सो 2 म्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी ई हाफ प्लस ई माइनस हाफ। डेल्टा की वैल्यू अभी दोस्तों आपको बताएगी ई हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, ओके। तो दोनों का अगर मैं स्क्वायर करके डिफरेंस कर दूं तो ये हो जाएगा 4 म्यू स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर। ये तो a प्लस बी, देखिए आपने क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 4ab, यानी कि 4 e हाफ इंटू ई माइनस हाफ। सो दोस्तों ये तो हो जाएगा 4, तो यहाँ से 4 म्यू स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा, यानी कि म्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बट्टे 4, क्योंकि आप इधर लाएंगे और ये डेल्टा स्क्वायर, देखिए यहाँ पर से डेल्टा स्क्वायर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो म्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बट्टे 4। तो ये आपका रिलेशन होना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, इसको दोस्तों इस तरह से होना चाहिए, ओके। सो अब इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर से इसको समझ सकते हैं। ओके, और अगर मैं दोस्तों यहाँ पर इसकी बात करूँ, जैसे आप इसकी में बात कर रहे हो, तो जैसे ये दोस्तों आपको दिया हुआ है, दिस इज डेल्टा इक्वल्स टू दिस इज डेल इनटू, नाउ यू कैन सी दैट व्हाट इज दिस इज, इफ यू सी दैट यहाँ से दोस्तों अगर मैं निकालूँ तो ई इनवर्स दोस्तों क्या हो जाएगा 1 माइनस डेल, तो ई बराबर हो जाएगा 1 माइनस डेल का इनवर्स, ओके। तो ये दोस्तों आपका ई के बराबर है। तो क्लियरली अगर आप यहाँ पर से देखें, हम जानते हैं डेल्टा ऑफ एफ एक्स को हम दोस्तों लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स, ओके। सो अगर मैं यहाँ से डेल्टा ऑफ एफ एक्स में अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो ये वाला जो है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है। तो दोस्तों जैसे कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है, आप इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं डेल एफ एक्स क्या होता है, वो होता है एफ एक्स माइनस एच, ओके। तो दिस इज डेल एफ एक्स प्लस एच बिकॉज यू कैन राइट दिस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ओके। ना दोस्तों हम जानते हैं ये, अगर दोस्तों इसको मैं बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई एफ एक्स, बिल्कुल, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, ई एफ एक्स लगेगा तो ई एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डेल्टा एफ एक्स। तो क्लियरली है दोस्तों कि यहाँ से एफ एक्स सेम है, तो यानी कि जो डेल्टा है इट इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा ई, सो दिस इज ऑल्सो राइट, यानी कि दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रू। तो ये वाला आपका दोस्तों गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको आज के सेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों ऐसी क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोर्स लेना है तो तुरंत क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से दोस्तों आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 10 फरवरी से भी दोस्तों नया बैच स्टार्ट हुआ है। रेगुलर वहाँ पर 2 घंटे की क्लासेस, लाइव क्लासेस देखने को आपको मिलेंगी शाम को, जहाँ पर आपको पूरा सपोर्ट्स देखने को मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।